बॉर्डर एरिया पे है तो आप जान ही सकते हैं कि इस गांव में गए तो बिहार में आ गया, उस गांव में गए तो झारखंड में आ गया। अब इसका कहीं ना कहीं खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिर भी ये बच्चे घने जंगलों से होते हुए, पहाड़ों पे चढ़ते हुए ये लोग स्कूल जाते हैं 8-9 किलोमीटर पढ़ने के लिए, फिर आते हैं। जब से कोचिंग स्टार्ट किए हैं बच्चे लोग से इंग्लिश तो नाम ही नहीं, केवल ABCD जानता था। संडे मंडे क्या होता है, जनवरी फरवरी क्या तो जानता ही नहीं था। इसके बाद जब से मैंने आया इंग्लिश बोलने के लिए, टोटल बच्चा इंग्लिश में बात करेगा। हाँ जी, टोटल बच्चा इंग्लिश में बात करेगा। क्या बात है। हमरा से गोबर ना ठोकाई मोर माई के लाई सिलेट मैया स्कूल हम जाइब गे। तो ये बिहार और झारखंड के सबसे बॉर्डर एरिया पे लास्ट गांव है, जो कि झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे हमने आया जब बहुत पहाड़ियों और रोडों को क्रॉस करते हुए इस जगह पे हम पहुँचे। शायद ही इधर कोई पहुँच पाते हैं, तो काफ़ी सुदूर ग्रामीण इलाका है। तो यहाँ पे हमने आते आते देखा कि एक सर थे जो कि इस क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र है, एक ग्रामीण बहुल क्षेत्र है, यहाँ कुछ आदिवासी समुदाय के लोग भी रहते हैं। तो यहाँ के बच्चों के ऊपर मेहनत करते हुए हमने देखा सर को, तो हम रुक गए हैं कि ज़रूर सर से जानना चाहिए कि आखिर इस क्षेत्रों में क्या डेवलपमेंट हुई है, बच्चों के ऊपर क्या शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। तो आइए हम सर से जानते हैं। तो सर आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा वीरेंद्र कुमार नाम हुआ। अच्छा, वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार नाम हुआ। तो सर आप इस क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं इस सर बच्चों इस के क्षेत्र में ऊपर? सर करीब लगता है 5-7 साल मेरा हो गया सर। अच्छा अच्छा। और मैं गया जिला का रहने वाला हूँ। ऐसे दिलवा स्टेशन के बगल में मैं एक रूम में रह रहा हूँ। हाँ हाँ। और इसके बाद मैं यहाँ से देखा कि इस इलाके में बच्चे लोग ज़्यादा खेलते कूदते हैं, पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं। तो आकर के ग्रामीणों से बात की कि सर आपके बच्चे बहुत खेलते कूदते हैं, समय पे स्कूल जाते हैं, इसके बाद बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, तो आपका बच्चा अगर कहीं अगर कुछ पढ़ जाए तो अच्छी बात है। तो ग्रामीणों ने बोला हाँ बहुत अच्छा। तो बोले कि सर हम आपके गांव में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बच्चों लोग को शिक्षा दे सकते हैं। तो बोला हाँ दे सकते हैं। तो बच्चे लोग के ट्यूशन के लिए ग्रामीणों सब इकट्ठे हुए बैठक करके उन लोगों ने बोले कि हाँ सब बच्चों को नाम लिखाएं। लिखाने के बाद इतना अच्छा बच्चा पढ़ रहा सर। इन लोग को यहाँ के जो ग्रामीण हैं, खास करके इन लोग के मुख्य जो सियाना बच्चे हैं जो यहाँ से बेंदी जाते हैं पढ़ने के लिए, उन लोग कितना दूर होगा, कितना किलोमीटर? यहाँ से करीब लगता है बेंदी 8-9 किलोमीटर होगा सर। 8-9 किलोमीटर? जी सर। अब पैदल जाते हैं? पैदल बच्चे जाते हैं। और बीच में जंगल झाड़ी है। हाँ। और बच्चे लोग पहाड़, ऊंची पहाड़ी भी है। बच्चे चढ़ते मैंने पहाड़ चढ़ते चढ़ते बगदा है, चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं सर। बच्चे मैंने प्रतिदिन जाना प्रतिदिन आना इस हिसाब से करते हैं। बच्चे उन्हें से आते हैं तो एकदम लगता है कि मायूसी होकर के घर में बैठ जाते हैं, इतना थक जाते हैं, दूरी है। तो हम तो यही कहेंगे कि उतना दूरी तो बच्चे जा ही रहे हैं। अगर सरकार की ओर से अगर इन लोगों को सुविधा कुछ अगर आने जाने के साधन हो जाए तो बच्चे इच्छुक पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक हैं। इन लोग इतना अच्छा कि सोचिए बेंदी कितना दूरी सर जाते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद आ करके देखिए वहाँ जो छुट्टी होकर आए हैं तो बच्चे को बैठाए हैं, बच्चे 2 घंटे पढ़ेंगे। रात्रि में बहुत मेहनत करते हैं। हमने रात्रि में रह करके देखा इन लोग के घर में खाना खाए हैं, रहते हैं, चाय पीते हैं। देखे हैं कि बहुत से अच्छे बच्चे 10 गो 5 गो अपने एक घर जब बैठ करके पढ़ते हैं। बहुत मेहनत ही करते, लेकिन क्या करें इस इन लोग का दूरी पड़ता है। तो सोच सकते हैं कि क्या हालात है। या तो आप बॉर्डर एरिया पर आपका गांव है तो या तो आपको लाभ मिलेगा और या तो सबसे ज़्यादा हानि मिलेगा। लेकिन इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं, इस क्षेत्र के कई गांवों में हमने घूमा है। झारखंड और बिहार राज्य के बॉर्डर पर ये क्षेत्र आते हैं। कभी किस गांव में जाते तो बिहार में पड़ता है, कभी अगले गांव में गए वो झारखंड में आ जाता है। मतलब कि गांव इस तरीके से इधर मिला हुआ है कि बॉर्डर एरिया पे है तो आप जान ही सकते हैं कि इस गांव में गए तो बिहार में आ गया, उस गांव में गए तो झारखंड में आ गया। अब इसका कहीं ना कहीं खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब बताइए, ये सुदूर ग्रामीण इलाका है, इन इलाकों में ना ढंग से किसी प्रकार की व्यवस्था है, ना शिक्षा की है, ना स्वास्थ्य की है, ना ही इन लोगों को अगर किसी चीज़ को अगर ख़रीदना हो या राशन पानी जो भी हो तो बहुत दूर दूर से जाते लाने के लिए। अब ये मेरे पीछे देख सकते हैं, एक प्राइवेट टीचर हैं, इस फील्ड में बिहार से आए हैं, बिहार के गया ज़िले के हैं। वहाँ से आके झारखंड के इस क्षेत्र में, बॉर्डर एरिया क्षेत्र में बच्चों के ऊपर मेहनत करते, बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि भविष्य में आगे कुछ कर पाएँ। अब इन बच्चों को स्कूल अगर जाना होता है पढ़ने के लिए तो यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर, ऐसा नहीं है कि सीधा रास्ता है पैदल चले जाएंगे चले आएंगे।
इन रास्तों पे चलना इतना कठिन है कि हम जब आ रहे थे, बाइक से आ रहे थे, तो हमको कहीं ना कहीं डर लग रहा था। आगे दोनों तरफ घना जंगल है, आगे सकरी रोड है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। मतलब कि इधर आने में एक तरह से कह सकते कि पूरा आधा हो जा रहा था, कलेजा आधा हो जा रहा था, इतना डर लग रहा था। फिर भी ये बच्चे घने जंगलों से होते हुए, पहाड़ों पे चढ़ते हुए, ये लोग स्कूल जाते हैं 8-9 किलोमीटर पढ़ने के लिए, फिर आते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन व्यवस्थाओं का कमी है। इसलिए सरकार से आग्रह है, यहाँ के अधिकारी से आग्रह है, पदाधिकारियों से आग्रह है कि इन सुदूर ग्राम इलाके के जो बच्चे हैं, बॉर्डर एरिया गांव के जो बच्चे हैं, उन लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, सड़कों पे ध्यान दिया जाए, पानी व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए, ताकि ये लोग भी अच्छा ज़िंदगी जी सके। बाकी मैं सर से जानता हूँ कि किस तरीके से बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं। तो सर, क्या बच्चे पढ़ने में ठीक हैं? बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में ठीक है। हाँ। इतना अच्छे पढ़ने में ठीक है। इन लोग को हमने देखा कि पढ़ाई में बहुत कमी थी। शिक्षा जो सरकारी तरफ से जो मिल रही थी, हाँ। बच्चों में कमी, बहुत कमी थी। हाँ। लेकिन जब से कोचिंग स्टार्ट किए हैं, बच्चे लेख से इंग्लिश तो नाम ही नहीं, केवल ABCD जानता था। हाँ। संडे मंडे क्या होता है, जनवरी फरवरी क्या होता है, जानता ही नहीं था। हाँ। इसके बाद जब से मैंने आया, इंग्लिश बोलने के लिए टोटल बच्चा इंग्लिश में बात करेगा। हाँ जी, टोटल बच्चा इंग्लिश में बात करेगा। क्या बात है। और इतना सोच बड़ा सकते हैं। सेंटेंस इंग्लिश बना देगा, इंग्लिश के कहने नहीं है। बहुत अच्छा इन लोग का भी हाँ। एजुकेशन। जी जी। हालांकि हमने आज एक स्कूल में भी गया था, जी, झारखंड, इस जिले के स्कूल में गया था। कोडरमा जिले का एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था। वहाँ हमने गया तो देखा 1 से 5 तक क्लास चल रहा है, लेकिन टीचर एक ही है। अब बताइए, 1 से 5 तक क्लास है, टीचर एक है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। अब बताइए, कहीं ना कहीं इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन बॉर्डर एरिया में आके, सुदूर ग्रामीण इलाकों में आके भी बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेटेड कर रहे हैं। बताइए, इनके जैसा इंसान, दिलेर इंसान जो कि कर रहे हैं। बाकी तो हमको तो नहीं लगता है कि इस अंदर इलाकों में, इस ग्रामीण इलाकों में कोई पहुंच पाते होंगे भी। सर, वैसे आप इधर आसपास के कितने गांव में आप जाते हैं? मैं 4 गांव में कुछ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इस यहाँ के आसपास के 4 गांव में? के 4 गांव में। तो कुछ गांव बिहार में भी होंगे कुछ? हाँ, 3 गांव जो है, हाँ। वो बिहार में पड़ते हैं। हाँ। और ये घटपी जो है, हाँ। वो झारखंड में पड़ते हैं। मतलब कि इधर के ये जो गांव है अभी जी, झारखंड में है? झारखंड में सर। जहाँ पे अभी बैठे हैं। जी, और इसके बाद वाले गांव बिहार में है? बिहार में। जी। तो ये पूरा बॉर्डर एरिया है। जी, जी, तो border आपको परेशानी नहीं होती है कभी बिहार कभी झारखंड आने हाँ में? सर, परेशानी तो होती है। रास्ता सुदूर रास्ता है। हाँ। और रास्ता सही नहीं है, तो आने जाने में तो कठिनाई होती है। लेकिन क्या करें सर, कठिनाई झेल करके भी बच्चों को शिक्षा पे अगर काम किया जाए, यही हम लोग को भारत का भविष्य है सर। अगर इसको बढ़िया से अगर एजुकेशन दे दिया जाए, तो ये बच्चे भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि सर कितना मेहनत कर रहे हैं। एक काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, फिर भी सर चल के जाते हैं एक दूसरे गांव में। कभी बिहार के बॉर्डर में हिल जाते हैं, कभी झारखंड के बॉर्डर में आते, क्योंकि इधर गांव का क्षेत्र ही कुछ ऐसा है। कुछ गांव बिहार के एरिया में पड़ते हैं, कुछ जी, झारखंड, लेकिन पता नहीं चलता है। नहीं सर, पता नहीं चलता कि हाँ हम बिहार में है कि झारखंड में है, क्योंकि गांव का इधर माहौल ही कुछ ऐसा है। जी, जी। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है। तो बाकी तो आप पीछे देख ही सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के ऊपर सर मेहनत कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हम तो देखकर अचानक मतलब कि आश्चर्यचकित कह सकते हो गए हैं कि इतने ग्रामीण क्षेत्र में कोई टीचर मतलब प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। लेकिन सर बिहार के गया ज़िले के हैं और आके इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। सर बच्चे लोग के, जो बच्चे अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको मैं टॉफी दे करके, हाँ कि बच्चे को टॉफी के ज़्यादा आदी रहता है, बच्चे हाँ। को टॉफी देते हैं, बच्चा स्कूल आ जाता है। हाँ। उसको पढ़ाने में समय लगाते हैं। जो बच्चा देखते हैं कि बढ़िया परफॉर्मेंस पढ़ता लिखता है, उसको बाद में गिफ्ट देता हूँ कि नहीं, ये बच्चा पढ़ने में ठीक है, उसको कॉपी कलम डिक्शनरी जो भी कुछ होता है उनको गिफ्ट में भी देता हूँ। ये सारे बच्चे जानते हैं। क्या बच्चे तुम लोग बोले, तुम लोग को गिफ्ट कुछ मिला है? हाँ, सारे बच्चे वाह। टॉफी आप लोग को मिलता है? प्राइवेट अच्छा, टीचर है सर। इसमें किसी को कविता या गीत उतारता है? गीत आता है? आता है गीत? गाओ गाओ गाओ, चलो आजा। आज 2 3 गो मिलकर गा सकते हो एक बार में आके। गाओ, चलो आज, अरे सर आजा, नहीं, आजा आजा, चलो आ जाओ, आओ। आजा आजा। मैया हम नचराई बगे, बकरी लगाई दा बटाई,
मोर माई गे बकरी लगाई दा बटाई मोर माई गे भोरे भोरे उठी करी अंगना बहारानी गे अंगना बहारानी और चौका बर्तन कायनी गे हमरा से गोबर ना ठोकाई मोर माई गे हमरा से गोबर ना ठोकाई मोर माई गे लाई दासी लेट मैया स्कूल हम जाइब गे हम जे पढ़ब मैया बहुओं के पढ़ाइब गे दुनिया में हम मैया नाम हम कमाइब गे बाबू और माई के हम नाम ना डुबाइब गे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देख सकते थे अभी हम झारखंड राज्य के कोडरमा जिले के अंतर्गत झुमरी तिलैया के सुदूर ग्रामीण इलाकों में थे। कई पहाड़ों को क्रॉस करके तब हम इस क्षेत्र में पहुंचे हैं और ये क्षेत्र है बिहार झारखंड के बॉर्डर एरियाज पे। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से एक प्राइवेट टीचर हैं जो कि बिहार के गया ज़िले से बिलोंग करते हैं और इस क्षेत्र में बॉर्डर एरियाज में आके किस तरीके से बच्चों को ऊपर मेहनत करते हैं। और हम बता रहे थे कि इस बॉर्डर एरियाज में जो सरकार की योजनाएं वो भी ढंग से नहीं पहुंच रही है। बाकी आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।